आज की हमारी कहानी का टाइटल है अकबर ने हार मानी। एक सुबह हमेशा की तरह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। इसके फौरन बाद बादशाह अकबर भी आ गए, लेकिन बीरबल का आसन अभी तक खाली था। अकबर ने कुछ देर तक बीरबल का इंतजार किया, लेकिन जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने सोचा, कितना अजीब है, अभी तक बीरबल दरबार में नहीं आया है। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने के बाद अकबर ने एक दूत को बीरबल के घर भेजा। बीरबल ने दूत से कहा कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। दूत बीरबल का जवाब सुनकर दरबार में लौट गया। अकबर ने थोड़ी देर तक बीरबल के आने का इंतजार किया, लेकिन बीरबल फिर भी दरबार में नहीं पहुंचा। तो अकबर को गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने दूत को बीरबल के घर भेजकर उसे अपने साथ दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। बीरबल के घर पहुंचकर दूत ने बीरबल से कहा, बादशाह तुम पर गुस्सा हो रहे हैं, कृपया करके तुरंत मेरे साथ चलो। बीरबल जानता था कि अगर इस बार उसने दूत को वापस भेज दिया तो बादशाह उसे दंड भी दे सकते हैं। इसलिए वह दूत के साथ चला गया। दरबार में अकबर गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम मेरे आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे थे? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे जहांपना, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर रहा था। मैं सुबह दरबार में आने के लिए तैयार था। ज्यों ही मैं घर से चला, मेरे सबसे छोटे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। मैं उसे चुप कराने लगा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? अकबर ने गुस्से में कहा। बादशाह, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे यह बात विस्तार से बताने दे। जब मैं घर से निकलने वाला था, तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। उसने जवाब नहीं दिया और लगातार रोता रहा। इसलिए मैंने उसकी पीठ थपथपाई और थोड़ी देर तक उसके साथ खेला भी। इसके पश्चात जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, वह फिर से रोने लगा। अकबर ने पूछा, क्या वास्तव में रोते हुए बच्चे को चुप कराना मुश्किल है? वह बीरबल के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है बादशाह, अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए हम इसका अभिनय करते हैं। बीरबल ने सुझाव दिया, मैं रोने वाला बच्चा बन जाऊंगा और आप मुझे चुप कराने वाले पिता। सुझाव सुनकर अकबर मुंह दबाकर हंस पड़े और बोले, जरूर, हम ऐसा ही करते हैं। यह सुनकर बीरबल ने एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। अकबर ने पूछा, छोटे बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने कहा, मुझे एक गन्ना चाहिए। अकबर ने नौकर से गन्ना लाने के लिए कहा। बीरबल ने गन्ना ले लिया, लेकिन रोना जारी रखा। अकबर ने कहा, अब तुम क्यों रो रहे हो? मैं गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, और गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कहा। बीरबल ने टुकड़े देखे और फिर से रोना शुरू कर दिया। अकबर ने गुस्से में पूछा, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें गन्ना काट कर दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? रोना बंद करो। बीरबल ने कहा, मैं टूटे हुए गन्ने को जोड़ना चाहता हूँ, मुझे वही गन्ना चाहिए। अकबर अब थक चुके थे। उन्होंने कहा, गन्ने के टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? बालक बने बीरबल ने बादशाह अकबर की बात अनसुनी कर दी और रोना जारी रखा। यह देखकर अकबर ने एक लंबी आह भरी और परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। बीरबल ने अभिनय बंद कर दिया। इसके पश्चात वह बोले, देखा मेरे बादशाह, मेरे बचपन का अभिनय कैसा था? तुम ठीक कहते हो बीरबल, बच्चे को चुप कराने में काफी वक्त लगता है। अकबर ने हार स्वीकार कर ली। आपकी क्या राय है? क्या बीरबल बुद्धिमान था या अकबर चूतिया था? कमेंट में जरूर बताएं।